Co-powered by Techno। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां आजकल बहुत तेजी से चल रही हैं। उसका कारण यह है कि उपचुनाव भी आने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और इस समय की अगर हम बात करें कानपुर की, तो यहाँ पर सबसे हॉट केक सीट जो बनी हुई है वो बनी है सीसामऊ की सीट। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी का कहना है कि आप लोग लगातार एक आरोप लगा रहे हैं। पहले आपने कहा कि 100 बीएलओ बदल दिए वो जीतने के लिए, अब आप लोग, आपकी पार्टी कह रही है कि 6000 नाम लिस्ट में से काट दिए हैं। अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, तो उनका ये कहना है कि आपको कहीं ना कहीं इस बार हार नजर आ रही है, इसीलिए यह आरोप का दौर चल रहा है। अगर ये आरोप हमारे झूठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आना चाहिए था कि हमारे आरोप झूठे हैं, हमने ऐसा बीएलओ भी नहीं हटाए हैं, हमने नाम भी नहीं काटे हैं। इस तरह जवाब आता ज़्यादा बेहतर बात थी। असलियत ये कि भारतीय जनता पार्टी को ढूंढे जमीन नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा उनके मंत्री जब क्षेत्र में गए तो कैसे लोगों ने रोक करके उनको घेर करके विकास की बात करी, उनसे मांग करी लोगों ने। एक तरीके से कहना चाहिए जो नहीं होना चाहिए था वैसा व्यवहार मंत्री के साथ किया गया। एक मंत्री लगाया, 2 मंत्री लगाया, तीसरा मंत्री लगाया है, 2-2 डिप्टी सीएम आ गए, सीएम आ गए। ये डर तुम्हें क्यों? हम तो अभी गए भी नहीं, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए, अभी तो हमने पहला दरवाजा भी नहीं खटखटाया। आप इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये सीट आप जीत नहीं सकते। ये सारी साजिशें कर रहे हो, साजिशें करके भी नहीं जीत पाएंगे। भाई कितना करोगे भाई, बहुत है, इसलिए वो जीत नहीं पाएंगे। उनको मालूम है, वो आरोप प्रत्यारोप बेशक करते रहें। सीसामऊ सीट समाजवादियों के लिए सम्मान का प्रश्न है, अपने आप को ये साबित करने का प्रश्न है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे विधायक के साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उसको हमारा कार्यकर्ता, नेता और हमारा मतदाता साबित करने के लिए तैयार बैठा है। बीजेपी मुँह की खाएगी, सीसामऊ कतई नहीं जीत पाएगी। अगर हम बात करें आपके गठबंधन के साथी की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी हमारी बात हुई थी। लगातार उनका ये कहना था कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि 15 के आसपास आवेदन भी वहाँ के प्रत्याशिता के लिए जा चुके हैं और उनके आला कमान ने ये कहा है कि आप अपनी होर्डिंग बैनर भी लगाइए। तो यहाँ पे तो गठबंधन की बात हो रही थी और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि ये तो 17 को छोड़कर बाकी सीटों पर आपको वॉकओवर उन लोगों ने दिया। अरे हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो हम अपना ध्यान भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित करना चाहते हैं। हम किसी अन्य पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है जो ये कांग्रेस का जो कानपुर में हाल हुआ है वो कुछ ऐसे ही बड़बोले, अति उत्साही, ताकत कम गुस्सा ज़्यादा वाले नेताओं की वजह से हुआ है। इनको ये नहीं दिखाई पड़ता इनको लड़ना किससे है। लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि असलियत ये है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत, हमारे विधायकों की जो जनता में लोकप्रियता थी उसकी बदौलत वो इतना वोट पाए हैं। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि अमेठी रायबरेली के बाद तीसरे नंबर की सीट उनकी कोई अगर है तो वो कानपुर है और इस पर गठबंधन रुका हुआ था। हम सब विधायकों ने जा करके कहा था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि सर गठबंधन कर लीजिए, चाहे कुर्बानी हम लोग क्यों ना देनी पड़े। तो जो हमारे विधायक ने वाकओवर वाली बात कही वो सही कही है, लेकिन उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम लोगों ने बड़े दिल करे गठबंधन किया, इसलिए किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना था। अब वो पता नहीं क्यों हम लोगों से लड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरी उनको सलाह है कि ये जब गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल करें, दुश्मन को केंद्रित करें कि जनता का विरोधी कौन है, हमारा विरोधी कौन है, उस पर फोकस करें और जो पीछे समाजवादियों को वोट उनको मिला है उसको प्यार से स्वीकार करें, उस पर अहंकार ना करें। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े मन से चुनाव लड़ाया है, वो नहीं जीत पाए, इसमें समाजवादियों की गलती नहीं है। 3 विधानसभाएं जो हम लोग विधायक थे जहां पर, वहां उनको बढ़ा करके वोट दिया गया है, 4थी विधानसभा में वोट बढ़ाया गया है और जो 5वीं विधानसभा में वोट घटा है वहां उनका नेता छोड़ करके पार्टी गया था, वो अपने नेता के गड्ढे को नहीं भर पाए। इसमें समाजवादियों का कोई दोष नहीं है। समाजवादियों ने पूरे मन से चुनाव लड़ाकर जिताने का प्रयास किया था। उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या कमी उनमें रह गई। और आगे गठबंधन का जहाँ तक प्रश्न है तो जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो तय करेगा वो करेगा। पर एक बात मैं आपसे निश्चित कह दूं कि यहाँ स्थिति ये है कि या तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, अगर गठबंधन नहीं होगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने जा रही जिसमें गठबंधन ऐसा हो जो कांग्रेस पार्टी लड़े और समाजवादी पार्टी न लड़े। ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी सूरत में बनने नहीं जा रही है। उनका तो ये भी कहना था कि आरोप लगाया है कांग्रेस के नेताओं ने कि उनको ऐसा सुनने में आया है कि इस चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ने की भी कोशिश की थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। ये हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता मुसीबत पड़ी हो,
उनके कार्यकर्ता को कोई काम पड़ा हो और उनके नेता उस काम को उस ना कर पाए हों, मुसीबत में साथ ना दे पाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने साथ दे दिया हो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ प्रेम से जुड़ गए हों, ये तो हो सकता है। उनसे तोड़ने का प्रयास करने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जोड़ने का ही प्रयास करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि बड़बोलापन ही तो परेशानी पैदा करता है। अब वो पहले लड़ना है भाजपा से, अब लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, फिर लड़ रहे हैं अपने ही कार्यकर्ताओं से जो थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति भाजपा के खिलाफ होने की वजह से, उनसे लड़ रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि लड़ना कैसे। इसीलिए मैंने कहा कि बड़बोले नेताओं से परेशानी है, लेकिन इनको काबू में होना चाहिए और नेतृत्व जो हमारा है वो निर्णय लेगा। ये शक्ति हमारी नहीं है कि हम निर्णय ले सके गठबंधन की स्थिति क्या होगी, हमारी शक्ति नहीं, उस पर हम बहस क्यों करें, हम खामखा बहस कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ही इस सीट को लड़ेगी। इस बात को मैं दोहरा के फिर से कह रहा हूँ, इस सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। क्या आप समाजवादी पार्टी डकैती के जो आरोपी हैं अब उनके भी समर्थन में खड़ी होगी? मैं अभी स्वामी प्रेमानंद जी का एक वीडियो देख रहा था, आपसे बात करें कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हम पिक्चर कुछ भी दिखावें, जो ऊपर बैठा है ईश्वर वो पिक्चर सही सही देख रहा है। हम लोग हमेशा निर्दोष के साथ खड़े हैं। आप घर से उठा करके 3 दिन टॉर्चर करने के बाद दौड़ा के गोली मार के वीडियो बनाएंगे और उसको समाजवादी पार्टी समर्थन देगी, तो ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते। और एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, सैकड़ों घटनाएं। एनकाउंटर प्रदेश बन गया है, कोर्ट भी चिंता जता रही हैं। अब बताइए, अब जो संत हैं जिनको हम लोग बहुत सुन रहे हैं आजकल, उनके मुंह से आज मैंने वीडियो सुना, तो हमको नहीं लगता कि हम लोग स्टैंड को गलत है। समाजवादी पार्टी हर निर्दोष के मदद में साथ खड़ी है। 2017 से पहले भी बहुत सारे एनकाउंटर होते थे। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो तकरीबन 890-894 के आसपास एनकाउंटर सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रजिस्टर्ड है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। मुझे, चूँकि आपने जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा मेरे सामने नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कभी जातियाँ देख करके, धर्म देख करके कोई कार्रवाई नहीं करी है। जो परेशानी ये नहीं कि अपराधी पे कार्रवाई हो रही, परेशानी ये है कि अब जाति और धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है। हम विधानसभा में थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छेड़छाड़ की घटना के आरोपियों की लिस्ट उठाई, दिखाई पड़ा तो लिस्ट में 25-30 नाम लिखे होंगे कम से कम, उन्होंने केवल 2 नाम पढ़े। तो ये नहीं करते समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर लिस्ट पढ़ी जाती तो पूरी लिस्ट पढ़ी जाती, और नहीं पढ़ी जाती तो पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी जाती। हमारा जो प्रतिक्रिया है इस बात पर है कि हम लोग अपराधी की जाति और धर्म देख करके न्याय के सिद्धांत को नहीं बदल सकते, और हमें किसी अपराधी को अपराधी सिद्ध करने के लिए न्यायालय का भी इंतजार करना ही चाहिए। जिसका आज आप घर गिरा देंगे, जिसको आप गोली मार देंगे, कल वो दोषमुक्त साबित हुआ तो क्या वापस दे पाएंगे क्या? तो इसलिए हम लोगों को हमेशा न्यायालय भरोसा करना चाहिए और न्यायालय से दोष सिद्ध होने का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं आप मंगेश यादव के घर तो चले जाते हैं, लेकिन जब इरफान सोलंकी की बात आती है तो सिर्फ एक बार आते हैं मिलने के लिए और उसके बाद तो फिर साथ देने के लिए आए नहीं। आजम खान ने भी अपना दर्द बयां किया था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने नहीं गए थे काफ़ी समय तक। भारतीय जनता पार्टी लोगों को मेरी सलाह है कि अपना घर देखें। हम लोगों का परिवार सुरक्षित है, हम लोग अपनी चिंता कर रहे हैं, हमें मालूम है कि कहाँ पर कितना काम करना है। हम हर बात जो करेंगे उनको बता नहीं सकते। जो दुश्मन की निगाहें हम पर है तो हम क्या कर रहे हैं उनको बता देंगे तो वो सजग हो जाएंगे। हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं, भले ही दुश्मन की निगाह से छुप के कर रहे हों, उनको नहीं बताना चाह रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर देखे, उनके मुख्यमंत्री की मीटिंग में उनके उप मुख्यमंत्री नहीं जाते, जो दिल्ली चला जाता है वो लखनऊ नहीं आता, जो लखनऊ आता है वो दिल्ली नहीं जाता, कौन किसके यहाँ जाता है इस पर निगाह रखी जा रही है। अपने घर को देखें, अपने घर को सुरक्षित रखें। हालांकि जनता ने मन बना लिया कि इस घर को इस बार वो बुलडोजर चला करके तोड़ देगी। जनता अन्याय के खिलाफ है, जनता इस भेदभाव के खिलाफ हो रही है, और उसकी बानगी हम लोग लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है। और आने वाले प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी तोड़फोड़ी घटनाएं कर ले, जनता इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म और जाति देख के नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि सीसामऊ में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ कांग्रेस का ही प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़े, और उन्होंने इस बात की पूरी उम्मीद जताई है कि समाजवादी का प्रत्याशी ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर। Co-powered by Techno.